बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रेंड्स एंड कास्ट के हवाले से पढ़ेंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट का कास्ट किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, और इससे पहले हमने ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ लिया और पावर कंजम्पशन के हवाले से भी कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का कास्ट किस तरह से कैलकुलेट होता है ये देख लेते हैं। कास्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ इक्वल टू कास्ट ऑफ डाई। सिंगल डाई का कितना कास्ट है और कास्ट ऑफ द टेस्टिंग डाई, टेस्टिंग पे कितना आता है और पैकेजिंग और फाइनल टेस्ट पे कितना कास्ट आता है। होल डिवाइड बाय फाइनल टेस्ट यील्ड। ठीक है, इन पैरामीटर्स से जो है एक आईसी की जो कास्ट है वो कैलकुलेट होती है। ठीक है, फाइनल यील्ड। अब हम कहते हैं कि कास्ट ऑफ अ सिंगल डाई का कास्ट किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो वो है कास्ट ऑफ अ वेफ़र के पूरे वेफ़र का जितना कास्ट है होल डिवाइड बाय डाइज पर वेपर के एक वेपर में कितने डाइज है। ठीक है, और डाई का जो यील्ड के कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है कि इसमें से इतने ठीक होंगे और इतने गलत होंगे। ठीक है, तो फाइनल टेस्ट यील्ड ये सारे के सारे या वेफर्स की जो यील्ड है ये है प्रोबेबिलिटी कि इसमें ठीक के कितने चांसेस है और गलत के कितने चांसेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास है डाइज पर वेपर। अब इन डाइज पर वेपर को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारे पास है कि पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाइड बाई वेफर का डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो ये रेडियस बन गया, आर बन गया, और उसका स्क्वायर डिवाइड बाई डाई एरिया। एक एरिया का डाई का जो जितना एरिया है उस पर डिवाइड कर दो, माइनस पाई मल्टीप्लाइड बाई वेफर डायमीटर, इसका डायमीटर क्या है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डाई एरिया और अंडर द रूट। ठीक है, इन 2 मल्टीप्लाइड बाई डाई एरिया को इनको मल्टीप्लाई करो और इसका अंडर रूट लो, जो भी आएगा इस इक्वेशन से वो आपके पास होगा कि इतने डाइज पर वेपर जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, और डाई का यील्ड अगर आपने मालूम करना है कि कितने डाइज इसमें से जो वेफर में है पूरे के पूरे वेफर में कितने डाइज ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए है कि वेफ़र यील्ड नॉर्मली 100% रखा जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि जो हमारे पास वेफ़र है पूरे का पूरा वेफ़र वो 100% ठीक है। ठीक है, लेकिन उसको हम चेक करते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 होल डिवाइड बाई, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 प्लस डिफेक्ट्स पर यूनिट एरिया में डिफेक्ट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है मल्टीप्लाइड बाई डाई एरिया और इसका पावर होल का पावर n। अब n हमारे पास क्या है, ये कम्प्लेक्सिटी फैक्टर है। ठीक है, प्रोसेस कम्प्लेक्सिटी फैक्टर है, एक कांस्टेंट्स है कि जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसकी वैल्यू दी हुई होती है। ठीक है, और अब एग्जांपल लेते हैं। ये 2 एग्जांपल्स हैं कि आप डाई का यील्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और डाइज पर वेफर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल को चेक कर ले। फाइंड द नंबर ऑफ डाइज पर 300 मिलीमीटर और 30 सेंटीमीटर वेफ़र। हमारे पास वेफ़र कितना है, 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, फॉर अ डाइज दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। एक डाई कितनी की है, एक डाई जो है 1.5 सेंटीमीटर की है। ऑन अ साइड, एक साइड से, तो दूसरे साइड से भी 1.5 है। फॉर अ डाई एंड फॉर अ डाई, और इसके लिए भी नंबर ऑफ डाइज हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ डाइज। ठीक है, पर 300 मिलीमीटर का जो एरिया है वेफ़र 300 मिलीमीटर है और डाई हमारे पास कितनी की है, 1.5 सेंटीमीटर एक डाई है, और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। ठीक है, 2 डाइज है, एक 1.5 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड, एक डाई जो है 1.5 सेंटीमीटर है। तो 300 मिलीमीटर में जो है कितनी डाइज 1.5 सेंटीमीटर वाली आ सकती हैं। ठीक है, और जो आपके पास स्मॉलर डाई है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाली, वो कितनी आ जाएंगी 300 मिलीमीटर के जो वेफ़र है उसमें से। ठीक है, व्हेन डाई एरिया इज़
1.25 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया गया है, ठीक है। 1.5 एक साइड से है, दूसरे साइड से 1.5 है, तो 1.5 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो इससे हमारे पास बन जाएगा 2.25, ठीक है। ये डाई का एरिया हो गया कि ये डाई इतनी एरिया पे मुश्तमिल है। तो अब डाइज पर वेफर किस तरह से कैलकुलेट होंगे, इस फार्मूले से कि पाई मल्टीप्लाइड बाई वेफर डायमीटर। वेफर का डायमीटर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 300 मिलीमीटर और 30 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2, तो ये रेडियस बन जाएगा। और इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, डायमीटर डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई डाई एरिया, तो डाई एरिया ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो 2.25। ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट साइड वाला, माइनस लगा देते हैं पाई अपनी जगह पे, मल्टीप्लाइड बाई वेफर डायमीटर हमारे पास 30 है, और डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.25, ये डाई का जो एरिया है, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो होगा 706.9 डिवाइड बाई 25 माइनस 94.2 डिवाइड बाई 2.12। तो इससे हमारे पास आ जाएंगे कि 1.5 सेंटीमीटर वाली जो डाइज़ है वो कितने डाइज़ आ सकते हैं इस वेपर में, इस वेपर में ये 270 डाइज़ आ सकती हैं। और जो आपके पास 1 सेंटीमीटर है, सिंस द एरिया पर लार्जर डाई इज 2.5 टाइम बिगर देन रफली अप 2.5 इज मेनली स्मॉलर डाई। स्मॉलर डाइज कितनी आ सकती हैं, क्योंकि स्मॉलर डाई हमारे पास हर साइड से 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कितनी आ सकती है, ठीक है, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई जो एरिया है वेफर का डायमीटर, ठीक है, एरिया नहीं डायमीटर, डिवाइड बाई 2 ऑल होल स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ अ डाई, तो डाई का एरिया 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। 1 सेंटीमीटर एक साइड से है और दूसरे साइड से भी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 वो हमारे पास आएगा 1। तो 1 से इसको डिवाइड किया, माइनस पाई मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर ऑफ द वेफर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द डायमीटर अंडर द रूट, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास है 640। इट मीन्स कि आपकी जो 300 मिलीमीटर एरिया है या वेफर है उस पे 1 सेंटीमीटर वाली 640 डाइज आ सकती हैं, जबकि जो 1.5 सेंटीमीटर ईच साइड से हो, वन साइड से, तो वो कितनी आ सकती हैं, वो 270। तो अब डाइज़ का जो साइज़ है जितना आप कम करेंगे उतना ही नंबर उस वेफर पे ज़्यादा से ज़्यादा डाइज़ आती जाएंगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लें, फाइंड द डाई ईल्ड। अब हमने डाई का ईल्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है फॉर द डाइज़ दैट आर 1.5 सेंटीमीटर, जो हमने 1.5 सेंटीमीटर ली थी उनका जो डाई ईल्ड है, और जो हमने 1 सेंटीमीटर ली थी उनका जो है ईल्ड कैलकुलेट कर दो, ठीक है। एज्यूमिंग अ डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ 0.031 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कि इसमें से डिफेक्ट्स पर यूनिट एरिया कितना है, तो ऑलरेडी एरिया भी दिया हुआ है, एंड इन जो कि हमारे पास कम्प्लेक्सिटी फैक्टर था, प्रोसेस कम्प्लेक्सिटी फैक्टर, वो भी दिया हुआ है 13.5, ठीक है। सो द टोटल डाइज एरिया वो हमारे पास 1.5 से 2.25 आ जाएगा, और जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर एक साइड से है तो उसका 1 आ जाएगा एरिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर लार्जर डाई जो कि 2.25 एरिया वाला है, उसकी जो अगर हम यील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो वेफर यील्ड हम 100% लेते हैं, तो इट मीन्स के 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। तो इससे आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, 1, और होल डिवाइड बाई 1 प्लस इसके साथ ये जितने भी डिफेक्ट्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है, वो ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई डाई का एरिया 2.25 और उसको होल जो उसका पावर है वो है 13.5, ठीक है। तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास है, डाई का जो यील्ड है वो हमारे पास है 0.40 जो है इस डाई का यील्ड आ गया, ठीक है। और जो स्मॉलर डाई है उसमें अगर आप वैल्यू कैलकुलेट कर दें, बाकी
की वैल्यूज़ थे सेम इट इज़ इसी तरह ही सिर्फ डाई का एरिया का फ़र्क है। तो अगर आप 2.25 की बजाय 1 रख दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा 0.66। तो इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि दैट इज़ लेस देन हाफ ऑफ ऑल द लार्ज डाइज आर गुड बट 2/3 ऑफ द स्मॉल डाइज आर गुड। कि जो आपकी 66 है 0.66, ठीक है, तो इसमें से क्या है कि 2/3 आपकी डाइज जो है वो ठीक है, जो स्मॉलर डाइज है 1 सेंटीमीटर, और जो आपके लार्ज डाइज है तो वो हाफ, लेस देन हाफ 0.4 मीन्स 40% आपकी जो डाइज है वो ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि आप जब आईसी डेवलप करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो आप डाई की साइज़ को मिनिमम लें, ठीक है। एक तो साइज़ की डाइज़ की साइज़ अगर आप मिनिमम लेंगे तो आप मल्टीपल डाइज़ जो है डाइज़ की ज़्यादा आ जाएगी, जितना भी एरिया है वेफ़र का उस पर ज़्यादा आ जाएगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी जब आपके पास नंबर इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर सेम रहे डिफेक्ट्स की, ठीक है, तो इसमें से आपके ज़्यादा जो चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइज़ जो है वो गुड हालत में हो, वो ठीक हो, ठीक है। तो होप आप लोगों को जो है आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि हम इंटीग्रेटेड सर्किट या डाइज़ की कास्ट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।